उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सूर्य, जिसे हम आत्मा कारक और संसार पालक ग्रह के रूप में देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप देवता के रूप में भी ये हमें दिखाई देते हैं। सूर्य को हम देव के रूप में पूजते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य माने जाते हैं। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं और मेष राशि में उच्च के और तुला राशि में नीच के प्रभाव दिखाते हैं। अब तक सूर्य दक्षिणायन चल रहे थे और अपनी अति मित्र राशि धनु में विराजमान थे, जो कि 14 जनवरी को अपनी सम राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे और उत्तरायण हो जाएंगे। सूर्य के उत्तरायण होने से काफ़ी चीज़ें हमारे जीवन में परिवर्तित होती है। जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो दिन छोटे और रातें लंबी होती है। जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं तो दिन लंबे और रात छोटी होना प्रारंभ हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु पुनः समाप्त हो जाती है और बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व भारत के सभी राज्यों के अंदर बड़े ही विधि विधान से मनाया जाता है। अलग अलग नामों से ये पर्व मनाया जाता है। जहाँ पर गुजरात में इसे उत्तरायण का नाम देते हैं, वहीं पर राजस्थान में इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। सूर्य वर्ष में 12 संक्रांतियां सूर्य की आती है, यानी 12 बार सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं और लगभग एक माह एक राशि में विराजमान रहते हैं। और सूर्य के इस राशि परिवर्तन को संक्रांति माना जाता है। तो सूर्य की 12 संक्रांतियों में सबसे प्रमुख संक्रांति, सबसे विशिष्ट और महत्व की संक्रांति होती है मकर संक्रांति, क्योंकि इस समय ऋतु परिवर्तन का ये प्रतीक होता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर सूर्य देवता के दर्शन हमें अधिक होते हैं। दिन बड़े होने से पॉजिटिविटी का संचार, जीवन का संचार पूरे संसार जगत में प्रारंभ हो जाता है और शीत ऋतु के समाप्ति और बसंत ऋतु के आगमन का भी ये प्रतीक माना जाता है। इसीलिए सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है, ये अति महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट आप सभी राशियों पर देखने को मिलेगा, उसकी जानकारी लेकर आज मैं उपस्थित हुई हूँ। यानी सूर्य की ये जो मकर संक्रांति है, इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। सूर्य 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक मकर राशि में विराजमान रहेंगे और मैंने आपको बताया कि मकर संक्रांति के रूप में जानी जाती है। ये दिन ऐसे भी विशेष है क्योंकि मकर राशि में पिता पुत्र का दुर्लभ संयोग माना जाता है, जो कि कई राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 14 जनवरी की रात 8:58 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव मकर राशि में 13 फरवरी की सुबह तक रहेंगे, उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का मकर राशि में गोचर से 4 राशि वृषभ, मिथुन, कर्क और मकर के जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अब जान लेते हैं कि सभी 12 राशियों पर सूर्य के क्या रिजल्ट राशि परिवर्तन के रहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए सूर्य पंचमेश हैं और पंचम भाव के स्वामी 10th हाउस में जाकर आपके बैठे हैं। पंचमेश का 10th हाउस में जाकर बैठना आपके कार्य में, करियर में एक नई ऊर्जा उत्पन्न करेगा। सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत लेकर आया है। सूर्य गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत कुछ लेकर आया है। सरकारी नौकरी में ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके परिणाम आपके पक्ष में होंगे। वहीं राज्य सरकार से जुड़े और अटके काम आपके इस समय पूरे होते हुए दिखाई देंगे। पिता के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे और संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। आपकी राशि में सूर्य 4th भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में जाकर बैठ रहे हैं।
सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर वृषभ राशि के लोगों के भाग्य में आ रही अड़चनें अब दूर हो जाएगी। भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। आध्यात्म और ज्योतिष की ओर आपकी रुचि और अधिक बढ़ेगी। वहीं आपके साहस और बहादुरी में भी वृद्धि होगी। आज आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। फाइनेंशियली आप अपने आप को और अधिक स्ट्रांग पाएंगे। अब जान लेते हैं मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के लिए सूर्य तृतीय भाव के स्वामी है और अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। सूर्य का ये गोचर शुभ और मंगलकारी मिथुन राशि वालों के लिए साबित होगा। हालांकि शनि के साथ सूर्य की युति प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। रिश्तों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि इस समय पिता पुत्र जो कि दोनों आपस में शत्रुता रखते हैं आपस में आकर बैठे हैं, इसलिए पिता से किसी बात को लेकर मतभेद संभव है। वहीं भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, उनके साथ आपके यात्रा के योग भी बनेंगे। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी है और सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं। ये समय व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। वहीं पैतृक संपत्ति में कोई अटकाव की स्थितियां अब तक बनी हुई थी तो वे स्थितियां समाप्त हो जाएगी और उसके परिणाम आपके लिए उत्तम फलदायक रहेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी खटास आ सकती है, क्योंकि सूर्य जहां बैठते हैं उस घर को जलाते हैं, तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में संबंधों को तोल मोल कर चलें और थोड़ा बोली पर ध्यान दें। अपना काम पूरा करने के बाद ही लोगों को उसके बारे में बताएं, यानी स्टार्टिंग में ही उसका ढिंडोरा पीटना बंद करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए सूर्य के क्या परिणाम रहेंगे, क्योंकि आपके तो राशि स्वामी ही सूर्य है, जो कि रोग भाव में जाकर बैठ रहे हैं। रोगों में आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस घर को वे जलाएंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु चूंकि राशि स्वामी लग्नेश अपने से षष्ठम जाकर बैठे हैं, इसीलिए इस समय रिश्तों में थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। आपने जो भी सपना देखा है इस अवधि के दौरान आपको वो सब मिल जाएगा। पैसे न तो किसी को उधार दें, न ही किसी से उधार लें, वरना आपका पैसा अटक सकता है और धन हानि के प्रबल योग हैं। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि में सूर्य द्वादश भाव के स्वामी है और पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। सूर्य का पंचम भाव में जाकर बैठना विद्यार्थी वर्ग के लिए, खासकर जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम फलदायक रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में या फिर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं और उसका कोई एग्जाम इस अवधि के दौरान होना है या फिर रिजल्ट आना है, तो वो रिजल्ट आपके लिए सफलतादायक रहेगा। संतान से संबंधित चिंताओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी उदासीनता रहेगी, इसीलिए बेहतर होगा कि अपने काम धंधे पर अधिक ध्यान दें, अपने करियर पर ध्यान दें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए सूर्य के क्या परिणाम रहेंगे। आपके लिए एकादश भाव के स्वामी हैं और सुख स्थान में जाकर बैठ रहे हैं। इस समय भूमि संबंधी कार्यों में थोड़ी सी सावधानी रखें, धोखा मिल सकता है। वहीं अचानक लाभ में वृद्धि होगी और आकस्मिक लाभ से आपका मन उत्साहित रहेगा। सरकारी कार्यों में थोड़ी सी देरी हो सकती है, काम अटक कर हो सकता है। धैर्य से अपने कार्यों को करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए दशम भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव मैत्रिक स्थान में जाकर बैठ रहे हैं। सूर्य का ये गोचर परिवर्तन आपके लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है। आपको इस समय मनचाही सफलता प्राप्त होगी, साहस और धैर्य में वृद्धि होगी। धर्म और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। विदेशी कंपनियों में नौकरी पाने के प्रयासों में अब आपको सफलता मिलेगी। अपने जिद्दी स्वभाव को थोड़ा सा नियंत्रित करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि वो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी है और आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठे हैं।
भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। गलत बात मुंह से न निकालें, वरना सकारात्मक परिणाम भी नकारात्मक परिणामों में बदल सकते हैं। बिजनेस से जुड़ी योजनाओं के बारे में आपको किसी को नहीं बताना है। ये योजनाएं गोपनीय आपको रखनी है और गोपनीय तरीके से कार्य करें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए सूर्य के क्या रिजल्ट हैं। तो आपके लिए सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न में जाकर बैठ रहे हैं। लग्न में सूर्य का बैठना आपके तेज में निरंतर वृद्धि करेगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, यश कीर्ति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। यात्राएं आपके लिए इस समय सुखद और मंगलमय रहेगी। करियर और व्यापार में आ रही चुनौतियां आप समाप्त कर लेंगे। आपका आत्मबल बहुत अधिक बढ़ा रहेगा। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता दिलवाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं और द्वादश स्थान में जाकर बैठे हैं। इस समय आपके खर्चों को नियंत्रित करेंगे, अनर्गल खर्चों से बच जाएंगे, आमदनी बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल कंडीशन सिक्योर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। विदेशों के साथ में यानी विदेश में जाकर आने का सपना पूरा होगा या फिर विदेशी कंपनी के साथ में मिलकर काम करने का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। व्यापार में आप विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप करेंगे। नए नए सौदे आप इस समय कंप्लीट करेंगे। इस समय आपको उधार लेने से बचना है, वरना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब मीन राशि की बात करते हैं। तो आपकी राशि के लिए सूर्य षष्ठम भाव के स्वामी है और आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे। लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। हालांकि स्थान परिवर्तन से जीवन में सफलता के योग भी बढ़ेंगे। इस समय रोगों में कमी आएगी। करियर को लेकर आ रही दिक्कतें परेशानियां खत्म हो जाएगी। प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे। कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। व्यापार में कोई नई ब्रांच की शुरुआत कर सकते हैं, यानी आप नया कारोबार शुरू करने की प्लानिंग कर सकते हैं। नौकरी तलाश कर रहे युवक युवतियों के लिए यह समय उत्तम सफलता से भरा रहेगा। तो ये तो हुए मेष से लेकर मीन राशि वालों तक सूर्य के इस राशि परिवर्तन के परिणाम। अब इस राशि परिवर्तन, क्योंकि ये मकर संक्रांति है, इसीलिए सूर्य की इस मकर संक्रांति के दौरान आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आप अपनी सफलताओं को दुगना कर सकें, कठिनाइयों को कम कर सकें, नुकसान की स्थितियों को ठीक कर सकें और सूर्य की पोजीशन को और अधिक बेहतर कर सकें। इसके लिए सबसे पहले तो आप सूर्य देवता को सुबह प्रातःकाल उठकर अर्घ देना प्रारंभ करें। तांबे के लोटे के अंदर जल मिलाकर अक्षत, कुमकुम, चावल और साथ के अंदर आपको काले सफेद तिल तांबे के लोटे में डालने हैं और उससे आप सूर्य देव को अर्घ दें। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी करें। तांबे में गुड़ रखकर, अगर आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है तो किसी को दान जरूर करें। रविवार के दिन अपने वजन के बराबर गेहूं का दान भी आपके लिए उपयुक्त रहेगा। बिना नमक का भोजन रविवार के दिन आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपके सूर्य को मजबूती मिलेगी। पीली चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा बार करें और साथ में सोने का उपयोग अपने शरीर पर जरूर करें। इससे गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा होगा, सूर्य को मजबूती मिलेगी और आपके जीवन में सफलता दुगनी होती हुई दिखाई देगी। परिणाम अगर आपको और अच्छे चाहिए तो निश्चित रूप से आपको सूर्य के ये उपाय जरूर अपनाने चाहिए। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से आपके प्रश्नों के मैं उत्तर दूं, आपके ग्रहों का विश्लेषण करूं, आपके जन्म कुंडली में कौन सी युतियां बनी हुई हैं उसके बारे में बताऊं और उचित समाधान अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो उसका बताऊं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।
स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। मकर संक्रांति की एक बार आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।